दिव्य ज्ञान की परंपरा, अवतार का रहस्य और भगवान का अनादि स्वरूप। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन के हृदय में मोह, करुणा और कर्तव्य के बीच गहरा संघर्ष चल रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने पहले कर्म योग का उपदेश देकर ये स्पष्ट किया कि कर्म से भागना समाधान नहीं है। अब चतुर्थ अध्याय में वे उस गूढ़ तत्व ज्ञान को प्रकट करते हैं जो कर्म को दिव्यता से जोड़ देता है। ये केवल कर्म करने की विधि नहीं, बल्कि कर्म के पीछे छिपे आध्यात्मिक विज्ञान का उद्घाटन है। इसीलिए इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, अर्थात ऐसा योग जिसमें ज्ञान के प्रकाश से कर्म का शुद्धिकरण होता है और अंततः संन्यास की भावना उत्पन्न होती है। सनातन योग की प्राचीन परंपरा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये अविनाशी योग कोई नया उपदेश नहीं है, ये सनातन सत्य है जो सृष्टि के आरंभ से चला आ रहा है। उन्होंने ये योग सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को बताया। विवस्वान ने इसे मनु को दिया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को प्रदान किया। इस प्रकार ये ज्ञान राजर्षियों की परंपरा में प्रवाहित होता रहा। यहाँ एक अत्यंत गहरी बात छिपी है। आध्यात्मिक ज्ञान केवल बौद्धिक जानकारी नहीं है जिसे पढ़कर या सुनकर तुरंत समझ लिया जाए। ये अनुभव का विषय है जिसे गुरु से शिष्य तक श्रद्धा, समर्पण और साधना के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जब तक ज्ञान परंपरा में जीवित रहता है, तब तक उसका प्रभाव भी जीवित रहता है। परंतु जब समय के प्रभाव से श्रद्धा कम हो जाती है, जब लोग बाहरी कर्मकांड में उलझ जाते हैं और सार तत्व को भूल जाते हैं, तब वही ज्ञान धुंधला पड़ जाता है। भगवान का ये कथन ये भी दर्शाता है कि धर्म और योग किसी एक युग या समाज तक सीमित नहीं है, वे सार्वकालिक और सार्वभौमिक हैं। समय बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, परंतु सत्य का मूल स्वरूप अपरिवर्तित रहता है। अर्जुन की शंका और मानव दृष्टि। अर्जुन भगवान की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि श्री कृष्ण तो उनके समकालीन हैं, उनके मित्र हैं, फिर उन्होंने प्राचीन काल में सूर्यदेव को ये ज्ञान कैसे दिया होगा। अर्जुन का ये प्रश्न अत्यंत स्वाभाविक है, क्योंकि वो भगवान को मानवीय दृष्टि से देख रहे थे। यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। जब तक हम ईश्वर को केवल एक सीमित व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं, तब तक उनकी दिव्यता का पूर्ण बोध नहीं हो सकता। अर्जुन की शंका वास्तव में हम सब की शंका है। हम भी अक्सर ईश्वर को सीमित समझ लेते हैं, जबकि वे काल, देश और परिस्थिति से परे हैं। भगवान का अनादि और दिव्य स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हैं कि उनके और अर्जुन के अनेक जन्म हो चुके हैं। अंतर केवल इतना है कि भगवान उन सभी जन्मों को जानते हैं, परंतु अर्जुन नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा तो शाश्वत है, परंतु अज्ञान के कारण मनुष्य अपने पूर्व जन्मों को नहीं जान पाता। भगवान जो सर्वज्ञ हैं, काल के पार स्थित हैं और सब कुछ जानते हैं। वे आगे कहते हैं कि यद्यपि वे अजन्मा और अविनाशी हैं, फिर भी अपनी योग माया से प्रकट होते हैं। इसका अर्थ ये है कि भगवान का जन्म सामान्य जीवों के जन्म जैसा नहीं होता। जीव कर्म के बंधन से जन्म लेते हैं, परंतु भगवान अपनी इच्छा से अवतरित होते हैं। उनका जन्म और कर्म दिव्य है, सांसारिक बंधनों से परे है। यहाँ ज्ञान कर्म संन्यास योग का मूल बीज है। जब हम भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ लेते हैं, तब हमारे अपने कर्मों की दृष्टि भी बदल जाती है। हम समझने लगते हैं कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है, ये एक अनंत यात्रा है। अवतार का उद्देश्य धर्म की स्थापना। भगवान का ये वचन अत्यंत प्रसिद्ध है। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। ये केवल एक सांत्वना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक नियम है। सृष्टि संतुलन पर आधारित है। जब भी संतुलन बिगड़ता है, तब उसे पुनः स्थापित करने के लिए दिव्य शक्ति प्रकट होती है। कभी वो किसी महापुरुष के रूप में आती है, कभी संत के रूप में, कभी सुधारक के रूप में और कभी स्वयं भगवान के अवतार के रूप में। अवतार का उद्देश्य 3 मुख्य कार्यों में निहित है: साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश, धर्म की पुनः स्थापना। यहाँ विनाश का अर्थ केवल शारीरिक नाश नहीं, बल्कि अधर्म और अज्ञान का अंत भी है। भगवान का अवतरण प्रकाश की तरह है जो अंधकार को हटाता है। दिव्य जन्म और मुक्ति का मार्ग। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जान लेता है, वो शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि उन्हें प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये है कि ज्ञान मुक्ति का मार्ग है। जब हम समझ लेते हैं कि भगवान का अवतार कर्म के बंधन से परे है, तब हम भी अपने कर्मों को शुद्ध करने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये ज्ञान केवल सैद्धांतिक नहीं है, ये अनुभव का विषय है। जब हृदय में श्रद्धा और बुद्धि में स्पष्टता आती है, तब मनुष्य भय, राग और क्रोध से मुक्त होने लगता है। राग, भय और क्रोध से मुक्ति। भगवान बताते हैं कि जो लोग राग अर्थात अत्यधिक आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर उनकी शरण में आते हैं, वे ज्ञान रूपी तप से शुद्ध होकर उन्हें प्राप्त होते हैं। ये तीनों मनोविकार मनुष्य के आध्यात्मिक विकास में बाधा है।
राग हमें वस्तुओं और व्यक्तियों से बांधता है, भय हमें असुरक्षित बनाता है, क्रोध हमारी बुद्धि को नष्ट करता है। जब ज्ञान का प्रकाश इन तीनों को हटाता है, तब आत्मा का स्वाभाविक आनंद प्रकट होता है। भगवान की समदृष्टि। भगवान कहते हैं कि जो जिस भाव से उनकी उपासना करता है, वे उसी भाव से उसे उत्तर देते हैं। ईश्वर निष्पक्ष हैं, वे किसी से पक्षपात नहीं करते। मनुष्य जिस स्तर पर खड़ा है, उसी स्तर से उसकी यात्रा आरंभ होती है। यदि कोई व्यक्ति भौतिक इच्छाओं के साथ भगवान की शरण में आता है, तो उसे वैसा ही फल मिलता है। यदि कोई निष्काम भाव से आता है, तो उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ये समदृष्टि ईश्वर की करुणा और न्याय दोनों को दर्शाती है। गुण और कर्म पर आधारित व्यवस्था। भगवान बताते हैं कि समाज में 4 वर्णों की रचना गुण और कर्म के आधार पर की गई है। इसका अर्थ ये है कि समाज का संगठन व्यक्ति के स्वभाव और उसकी योग्यता के अनुसार होना चाहिए, न कि केवल जन्म के आधार पर। जब ये व्यवस्था संतुलित रहती है, तब समाज में सामंजस्य और सहयोग बना रहता है। चतुर्थ अध्याय के इस महत्वपूर्ण भाग में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को एक अत्यंत सूक्ष्म और गूढ़ विषय समझाते हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है? ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं, बल्कि प्रत्येक साधक का है। हम प्रतिदिन अनेक कर्म करते हैं: बोलना, सोचना, चलना, निर्णय लेना, कमाना, परिवार का पालन करना। परंतु इनमें से कौन सा कर्म हमें बंधन में बांधता है और कौन सा मुक्त करता है, ये समझना ही ज्ञान कर्म संन्यास योग का सार है। कर्म की गहनता, समझ से परे जटिलता। भगवान कहते हैं, कर्म की गति गहन है, अर्थात कर्म का रहस्य अत्यंत सूक्ष्म है। बाहरी दृष्टि से जो कर्म दिखाई देता है, उसका वास्तविक प्रभाव भीतर की भावना और चेतना पर निर्भर करता है। एक ही कार्य 2 व्यक्ति कर सकते हैं, परंतु उनके परिणाम भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति दान देता है प्रसिद्धि के लिए और दूसरा दान देता है करुणा से प्रेरित होकर। बाहरी कर्म समान है, परंतु आंतरिक भाव भिन्न है। पहले व्यक्ति का कर्म उसे अहंकार में बांध सकता है, जबकि दूसरे का कर्म उसे शुद्ध कर सकता है। इसलिए भगवान कर्म की परिभाषा केवल बाहरी क्रिया तक सीमित नहीं रखते, वे उसके पीछे की चेतना को महत्व देते हैं। कर्म क्या है? साधारण अर्थ में कर्म वो है जो शास्त्रों के अनुसार कर्तव्य के रूप में किया जाए। स्वधर्म के अनुसार किया गया कर्तव्य कर्म कहलाता है। जब मनुष्य अपने उत्तरदायित्वों का पालन ईमानदारी और निष्ठा से करता है, तो वो कर्म योग के मार्ग पर चलता है। परंतु यदि वही कर्म फल की तीव्र इच्छा या अहंकार से प्रेरित हो, तो वो बंधन का कारण बन सकता है। कर्म का शुद्ध रूप वो है जो कर्तव्य बोध से प्रेरित हो, फल की आसक्ति से मुक्त हो, ईश्वर को समर्पित हो। ऐसा कर्म मन को शुद्ध करता है और ज्ञान की ओर ले जाता है। अकर्म क्या है? अकर्म का सामान्य अर्थ कुछ न करना समझा जाता है, परंतु भगवान का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। अकर्म का वास्तविक अर्थ है कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त रहना। जब व्यक्ति कर्म करता है, परंतु उसके भीतर मैं करता हूं का भाव नहीं होता और फल की इच्छा नहीं होती, तब वो कर्म अकर्म बन जाता है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही बुद्धिमान है। इस वाक्य का अर्थ है, बाहरी रूप से कर्म करते हुए भी यदि भीतर अहंकार और आसक्ति नहीं है, तो वो अकर्म है, और बाहरी रूप से निष्क्रिय रहते हुए भी यदि मन विषयों में भटक रहा है, तो वो कर्म है। इस प्रकार अकर्म का अर्थ है आंतरिक निष्कामता और साक्षी भाव। विकर्म क्या है? विकर्म वो है जो शास्त्र विरुद्ध और अधर्मपूर्ण हो। ऐसा कर्म जो लोभ, क्रोध, ईर्ष्या या स्वार्थ से प्रेरित हो, विकर्म कहलाता है। विकर्म मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। ये केवल बाहरी अपराध नहीं, बल्कि भीतर की दुर्भावना भी विकर्म है। उदाहरण: छल करना, दूसरों को हानि पहुंचाना, अपने स्वार्थ के लिए अधर्म करना। ये सभी विकर्म के अंतर्गत आते हैं। कर्म में अकर्म देखने की साधना। कर्म में अकर्म देखने का अर्थ है कर्म करते समय स्वयं को साक्षी रूप में अनुभव करना। जब व्यक्ति ये अनुभव करता है कि शरीर कर्म कर रहा है, इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं, प्रकृति के गुण कार्य कर रहे हैं और आत्मा केवल साक्षी है, तब कर्म का बंधन समाप्त हो जाता है। ये स्थिति साधना से प्राप्त होती है। ये केवल बौद्धिक समझ नहीं, बल्कि अनुभव की अवस्था है। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्मों को जला देती है। यहाँ ज्ञान का अर्थ केवल जानकारी नहीं, बल्कि आत्मबोध है। जब व्यक्ति जान लेता है कि वो शुद्ध आत्मा है और परमात्मा का अंश है, तब उसके कर्म शुद्ध हो जाते हैं। ज्ञान कर्म का त्याग नहीं कराता, बल्कि कर्म को पवित्र बना देता है। निष्काम कर्म की अवस्था। जब व्यक्ति कर्म के फल की आसक्ति छोड़ देता है, तब वो संतोष और शांति का अनुभव करता है। उसे सफलता में गर्व नहीं होता और असफलता में निराशा नहीं होती। ऐसा व्यक्ति निरंतर कर्म करता है, परंतु भीतर से स्वतंत्र रहता है।
वो जानता है कि उसका कर्तव्य प्रयास करना है, परिणाम ईश्वर के अधीन है। आधुनिक जीवन में कर्म, अकर्म और विकर्म। आज के जीवन में भी ये शिक्षा अत्यंत प्रासंगिक है। एक व्यापारी यदि ईमानदारी से व्यापार करता है तो वो कर्मयोगी है। यदि वो छल से लाभ कमाता है तो वो विकर्म है। यदि वो अपने लाभ हानि में संतुलित रहता है और सेवा भाव रखता है तो उसका कर्म अकर्म बन सकता है। इसी प्रकार गृहस्थ जीवन, शिक्षा, राजनीति, सेवा, हर क्षेत्र में कर्म का शुद्धिकरण संभव है। कर्म, अकर्म और विकर्म का ये रहस्य हमें ये सिखाता है कि कर्म का मूल्य केवल उसकी बाहरी क्रिया से नहीं बल्कि उसकी आंतरिक भावना से तय होता है। कर्तव्य बोध से किया गया निष्काम कर्म मुक्ति का मार्ग है। स्वार्थ और अधर्म से प्रेरित कर्म बंधन का कारण है। साक्षी भाव से किया गया कर्म अकर्म है, जो आत्मा को स्वतंत्र करता है। ज्ञान कर्म संन्यास योग हमें यही सिखाता है कि ज्ञान के प्रकाश में कर्म को कैसे शुद्ध किया जाए ताकि जीवन साधना बन जाए। चतुर्थ अध्याय के इस महत्वपूर्ण भाग में भगवान श्री कृष्ण यज्ञ के वास्तविक स्वरूप को अत्यंत व्यापक रूप में प्रस्तुत करते हैं। पहले के अध्यायों में यज्ञ को कर्म योग से जोड़ा गया था, परंतु यहाँ भगवान बताते हैं कि यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देने तक सीमित नहीं है। जीवन का प्रत्येक शुद्ध और समर्पित कर्म यज्ञ बन सकता है। यहाँ यज्ञ का अर्थ है त्याग, समर्पण और आत्मशुद्धि की प्रक्रिया। जब तक मनुष्य स्वार्थ से प्रेरित होकर कर्म करता है तब तक वह बंधन में रहता है, परंतु जब वही कर्म समर्पण और साधना बन जाता है तब वह यज्ञ कहलाता है। ब्रह्मार्पण भाव, सब कुछ ब्रह्म है। भगवान कहते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, अर्थात अर्पण भी ब्रह्म है, आहुति भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है और आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। ये वाक्य अत्यंत गूढ़ है। इसका अर्थ ये है कि जब साधक की दृष्टि बदल जाती है तब उसे समस्त सृष्टि में एक ही परम तत्व दिखाई देता है। वह ये अनुभव करता है कि देने वाला, पाने वाला और देने की प्रक्रिया सब उसी परम चेतना का विस्तार हैं। जब ये भाव जागृत होता है तब कर्म पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो जाता है। विविध प्रकार के यज्ञ। भगवान अनेक प्रकार के यज्ञों का उल्लेख करते हैं। ये दर्शाता है कि आध्यात्मिक मार्ग केवल एक रूप तक सीमित नहीं है। एक, द्रव्य यज्ञ। कुछ लोग धन, अन्न या संसाधनों का दान करते हैं। ये द्रव्य यज्ञ है। यदि ये सेवा भाव से किया जाए तो मन की शुद्धि करता है। दो, तप यज्ञ। कुछ लोग तपस्या करते हैं, इंद्रिय संयम, उपवास, मौन आदि। ये आत्म संयम की साधना है। तीन, योग यज्ञ। कुछ लोग ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करते हैं। वे श्वास प्रश्वास को यज्ञ मानते हैं, प्राण को अपान में और अपान को प्राण में अर्पित करते हैं। चार, स्वाध्याय यज्ञ। कुछ लोग वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये भी एक यज्ञ है। पांच, ज्ञान यज्ञ। सबसे श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ है, जिसमें अज्ञान को ज्ञान की अग्नि में अर्पित किया जाता है। इन सभी यज्ञों का उद्देश्य एक ही है, आत्मशुद्धि और आत्मबोध। इंद्रिय संयम रूपी यज्ञ। कुछ साधक अपनी इंद्रियों को संयम की अग्नि में अर्पित करते हैं। वे विषयों से दूरी बनाकर अपने मन को भीतर की ओर मोड़ते हैं। दूसरे साधक विषयों को ही इंद्रियों में अर्पित करते हैं, अर्थात वे वस्तु से भागना आवश्यक नहीं बल्कि उसके प्रति आसक्ति का त्याग करना आवश्यक है। प्राणायाम और आंतरिक यज्ञ। भगवान प्राणायाम को भी यज्ञ बताते हैं। जब साधक प्राणों को नियंत्रित करता है तब वह अपने प्राणों को संतुलित करता है। ये शरीर और मन की शुद्धि का साधन है। यहाँ संकेत ये है कि आध्यात्मिकता केवल मंदिर या यज्ञशाला तक सीमित नहीं है। शरीर और श्वास भी साधना का माध्यम बन सकते हैं। यज्ञशिष्ट अमृत का महत्व। भगवान कहते हैं कि जो लोग यज्ञशिष्ट अमृत का सेवन करते हैं वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, और जो यज्ञ नहीं करते उन्हें इस लोक और परलोक में सुख नहीं मिलता। यहाँ यज्ञशिष्ट का अर्थ है त्याग और समर्पण के बाद जो बचता है वही अमृत है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वह अंततः अशांति पाता है। जो व्यक्ति सेवा और समर्पण में जीता है वही सच्चा आनंद अनुभव करता है। ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता। भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी कर्म अंततः ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। द्रव्य यज्ञ बाहरी संसाधनों का त्याग है, परंतु ज्ञान यज्ञ अज्ञान का त्याग है। जब अज्ञान नष्ट होता है तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है, और वही मुक्ति का मार्ग है। गुरु की शरण में ज्ञान प्राप्ति। भगवान कहते हैं, तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाओ, विनम्रता से प्रश्न करो और सेवा करो, वे तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। यहाँ तीन तत्व महत्वपूर्ण हैं: विनम्रता, जिज्ञासा और सेवा। केवल प्रश्न पूछने से ज्ञान नहीं मिलता, हृदय की विनम्रता आवश्यक है।
गुरु के प्रति श्रद्धा और सेवा से ज्ञान हृदय में उतरता है। ज्ञान का परिणाम मोह का अंत। जब ज्ञान प्राप्त होता है तब मोह समाप्त हो जाता है। साधक सभी प्राणियों को अपने भीतर और स्वयं को परमात्मा में देखता है। यही समदृष्टि ही ज्ञान की परिपक्व अवस्था है। जब ये दृष्टि आती है तब भेदभाव समाप्त हो जाता है। चतुर्थ अध्याय के इस भाग में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान की महिमा को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रकट करते हैं। अब तक उन्होंने कर्म, अकर्म, विकर्म और विविध यज्ञों की चर्चा की। अब वे बताते हैं कि इन सब का अंतिम उद्देश्य क्या है। ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान ही वो अग्नि है जो कर्मों के बंधन को भस्म कर देती है। ज्ञान ही वो प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। ज्ञान की अग्नि, कर्मों का दहन। भगवान कहते हैं, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को जला देती है। यहाँ कर्मों को जलाने का अर्थ कर्मों को नष्ट करना नहीं है, बल्कि उनके बंधन को समाप्त करना है। जब मनुष्य अज्ञान में कर्म करता है तो वो कर्म उसे जन्म मरण के चक्र में बांध देता है, परंतु जब वही कर्म ज्ञान के साथ किया जाता है तो वो मुक्ति का साधन बन जाता है। ज्ञान का अर्थ केवल शास्त्रों का अध्ययन नहीं है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा और परमात्मा के सत्य को जानना, ये अनुभव करना कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शरीर नहीं। जब ये अनुभूति दृढ़ हो जाती है तब कर्मों का फल मनुष्य को बांध नहीं पाता। ज्ञान से बढ़कर पवित्र कुछ नहीं। भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। धन, यश, शक्ति, तप, ये सब बाहरी साधन हैं, परंतु ज्ञान आंतरिक शुद्धि का साधन है। ज्ञान धीरे धीरे साधना के द्वारा हृदय में प्रकट होता है। जब साधक निरंतर कर्म योग और ध्यान का अभ्यास करता है तब समय के साथ उसके भीतर विवेक जागृत होता है। ये विवेक उसे सही और गलत में भेद करने की क्षमता देता है। श्रद्धा और संयम की आवश्यकता। भगवान कहते हैं, श्रद्धावान, संयमी और इंद्रियों को वश में रखने वाला व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। यहाँ 3 आवश्यक शर्तें हैं: श्रद्धा, गुरु और शास्त्रों में विश्वास; संयम, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण; धैर्य, निरंतर अभ्यास। यदि इन तीनों का समन्वय हो तभी ज्ञान स्थिर होता है। श्रद्धा के बिना ज्ञान केवल बौद्धिक जानकारी बनकर रह जाता है। संयम के बिना मन विषयों में भटकता रहता है और धैर्य के बिना साधना अधूरी रह जाती है। संशय का विनाश। भगवान कहते हैं, संशययुक्त व्यक्ति ना तो इस लोक में सुख पाता है न परलोक में। संदेह मन को अस्थिर बना देता है। जब मन में बार बार प्रश्न उठते हैं और उन पर दृढ़ विश्वास नहीं बनता, तब साधना में प्रगति नहीं होती। इसलिए ज्ञान का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि संशय को समाप्त करना है। जब साधक तत्व ज्ञान को समझ लेता है तब उसके मन में स्थिरता आती है। वो द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। ज्ञान और कर्म का संतुलन। ये अध्याय केवल संन्यास का उपदेश नहीं देता, बल्कि कर्म और ज्ञान के संतुलन की बात करता है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी कर्म करना आवश्यक है, परंतु वो कर्म अब बंधन नहीं बनता। सच्चा संन्यास कर्म का त्याग नहीं, बल्कि आसक्ति का त्याग है। जब व्यक्ति भीतर से मुक्त होता है तब बाहरी कर्म उसे प्रभावित नहीं करते। आत्मज्ञान का अनुभव। ज्ञान का अंतिम परिणाम है समदृष्टि। साधक सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का दर्शन करता है। वो ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल सब में एक ही चेतना को देखता है। ये दृष्टि अहंकार और भेदभाव को समाप्त कर देती है। जब ये अनुभूति आती है तब करुणा और प्रेम स्वतः उत्पन्न होते हैं। कर्म संन्यास की वास्तविक परिभाषा। कर्म संन्यास का अर्थ है कर्म करते हुए भी मैं और मेरा का त्याग करना। यदि कोई व्यक्ति बाहरी रूप से कर्म छोड़ दे परंतु मन में इच्छाएं बनी रहें तो वो सच्चा सन्यासी नहीं है। सच्चा सन्यास मन का है, शरीर का नहीं। जब मन शांत और संतुलित होता है तब हर कर्म पूजा बन जाता है। अर्जुन के लिए अंतिम प्रेरणा। भगवान अंत में अर्जुन से कहते हैं, ज्ञान की तलवार से अपने हृदय में स्थित संशय को काट डालो और कर्म योग का पालन करो। ये एक प्रेरक संदेश है। ज्ञान केवल विचार नहीं बल्कि साहस देता है। जब संशय दूर हो जाता है तब निर्णय स्पष्ट हो जाता है। अर्जुन को अब समझ में आने लगा कि युद्ध से भागना समाधान नहीं है। ज्ञान के प्रकाश में कर्म करना ही सच्चा मार्ग है। चतुर्थ अध्याय के इस भाग में भगवान श्री कृष्ण संन्यास और कर्म योग के बीच के सूक्ष्म भेद को स्पष्ट करते हैं। अर्जुन के मन में ये प्रश्न बार बार उठता है कि यदि ज्ञान सर्वोच्च है तो क्या कर्म का त्याग कर देना ही श्रेष्ठ मार्ग है?
क्या संसार छोड़कर सन्यासी बन जाना ही मुक्ति का उपाय है? भगवान श्री कृष्ण अत्यंत संतुलित उत्तर देते हैं। वे बताते हैं कि केवल बाहरी कर्मों का त्याग करना सच्चा सन्यास नहीं है। सच्चा सन्यास तो मन की आसक्ति का त्याग है। सन्यास का वास्तविक अर्थ। सन्यास शब्द का सामान्य अर्थ लिया जाता है कर्म का त्याग, परंतु भगवान के अनुसार सन्यास का अर्थ है फल की इच्छा का त्याग। यदि कोई व्यक्ति कर्म न करे परंतु मन में इच्छाएं और वासनाएं बनी रहें तो वो सच्चा सन्यासी नहीं है। वास्तविक सन्यास वो है जिसमें व्यक्ति भीतर से निर्लिप्त हो जाए। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष संसार में रहकर भी संसार से अछूता रहता है। कर्मयोग, सरल और व्यवहारिक मार्ग। भगवान बताते हैं कि कर्मयोग सामान्य मनुष्यों के लिए अधिक उपयुक्त मार्ग है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति से कर्मशील है। वो बिना कर्म के रह नहीं सकता। कर्मयोग का अर्थ है कर्तव्य कर्म को ईश्वरार्पण भाव से करना, फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान देना। जब कर्म पूजा बन जाता है तब वो बंधन नहीं बनता। कर्मयोग जीवन को संतुलित बनाता है। ज्ञान और कर्म का एकत्व। भगवान स्पष्ट करते हैं कि संन्यास और कर्मयोग दोनों अंततः एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, आत्मज्ञान और मुक्ति। जो व्यक्ति ज्ञान के साथ कर्म करता है वो भी उसी अवस्था को प्राप्त करता है जिसे सन्यासी प्राप्त करता है। अंतर केवल दृष्टिकोण का है। ज्ञान के बिना कर्म बंधन है, ज्ञान के साथ कर्म मुक्ति का साधन है। क्यों कर्मयोग श्रेष्ठ माना गया? भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कर्मयोग सन्यास से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्मयोग में मनुष्य सक्रिय रहते हुए भी आत्मिक उन्नति करता है। यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से परिपक्व न हो और अचानक संन्यास ले ले तो उसके भीतर छिपी इच्छाएं उसे विचलित कर सकती हैं, परंतु कर्मयोग में धीरे धीरे मन शुद्ध होता है। इसलिए कर्मयोग अधिक सुरक्षित और स्थिर मार्ग है। कर्मयोगी की विशेषताएं। सच्चा कर्मयोगी आसक्ति रहित होता है, अहंकार से मुक्त होता है, सफलता असफलता में सम रहता है, कर्म को भगवान को समर्पित करता है। वो ये जानता है कि मैं करता नहीं हूं, प्रकृति ही सब कर्म कर रही है। इस भावना से किया गया कर्म बंधन नहीं बनता। सन्यासी और कर्मयोगी में समानता। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति न द्वेष करता है न इच्छा करता है वही सच्चा सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति चाहे कर्म करे या न करे वो मुक्त है। इसलिए कर्मयोगी और सन्यासी दोनों की अंतिम अवस्था एक ही है, अंतःकरण की शुद्धि और आत्मज्ञान। मन की शुद्धि का महत्व। कर्मयोग का मुख्य उद्देश्य है मन की शुद्धि। जब मन शुद्ध हो जाता है तब ज्ञान अपने आप प्रकट होता है। जैसे साफ दर्पण में चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही शुद्ध मन में आत्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देता है। यदि मन अशुद्ध है तो ज्ञान भी स्थिर नहीं रह सकता। अर्जुन के लिए शिक्षा। अर्जुन के लिए ये शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। वो युद्ध से बचने के लिए संन्यास का विचार कर रहा था, परंतु भगवान ने स्पष्ट किया कि उसका कर्तव्य युद्ध करना है। यदि वो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करेगा और फल की आसक्ति छोड़ देगा तो वो कर्मयोगी कहलाएगा, और वही मार्ग उसके लिए श्रेष्ठ है। गहन दार्शनिक संदेश। इस भाग का गहरा संदेश ये है कि आध्यात्मिकता संसार से भागने का नाम नहीं है। आध्यात्मिकता संसार में रहते हुए भी आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त करना है। संन्यास बाहरी वस्त्र बदलने से नहीं आता, संन्यास दृष्टि बदलने से आता है। जब दृष्टि बदल जाती है तब हर कर्म योग बन जाता है। चतुर्थ अध्याय के इस महत्वपूर्ण भाग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञान केवल पुस्तकों के अध्ययन से प्राप्त नहीं होता। ज्ञान एक जीवंत परंपरा है जो गुरु से शिष्य तक प्रवाहित होती है। ये दिव्य ज्ञान आत्मा को अज्ञान के अंधकार से निकालकर सत्य के प्रकाश में स्थापित करता है। अब तक भगवान ने कर्म, अकर्म, विकर्म, यज्ञ, संन्यास और कर्मयोग का विवेचन किया, परंतु इन सब का सार तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक साधक को उचित मार्गदर्शन न मिले। इसलिए यहाँ गुरु, श्रद्धा, सेवा और आत्मसमर्पण की महिमा प्रकट की जाती है। गुरु की आवश्यकता क्यों? भगवान कहते हैं, उस तत्वज्ञान को जानने के लिए तू ज्ञानियों के पास जा, विनम्रतापूर्वक प्रश्न कर और उनकी सेवा कर। यहाँ 3 मुख्य तत्व हैं: प्रणिपात, विनम्रता, परिप्रश्न, सार्थक प्रश्न, सेवा, समर्पण भाव। ज्ञान अहंकारी को प्राप्त नहीं होता। जब तक मनुष्य अपने भीतर के मैं सब जानता हूं भाव को नहीं छोड़ता, तब तक वह सच्चे ज्ञान का अधिकारी नहीं बनता। गुरु वो दीपक हैं जो शिष्य के भीतर ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित करते हैं। ज्ञान परंपरा की महिमा। भगवान बताते हैं कि ये योग उन्होंने प्राचीन काल में सूर्य देव को बताया था और ये परंपरा से आगे बढ़ता रहा, परंतु
समय के साथ ये ज्ञान लुप्त हो गया। इससे ये स्पष्ट होता है कि आध्यात्मिक ज्ञान केवल बौद्धिक विषय नहीं है, यह एक जीवंत परंपरा है जिसे शुद्ध हृदय से ग्रहण करना पड़ता है। जब शिष्य श्रद्धा और सेवा से गुरु के समीप जाता है, तब गुरु उसके अंतःकरण की शुद्धि के अनुसार ज्ञान प्रदान करते हैं। आत्मसमर्पण का अर्थ। आत्मसमर्पण का अर्थ स्वयं को कमजोर बनाना नहीं है। आत्मसमर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को त्याग देना। जब शिष्य गुरु के समक्ष बैठता है, तब वह अपने पूर्वाग्रह, भ्रम और अहंकार को छोड़ देता है। तभी वह ज्ञान को सही रूप में ग्रहण कर सकता है। समर्पण के बिना ज्ञान केवल सूचना बनकर रह जाता है। समर्पण के साथ वही ज्ञान अनुभव में परिवर्तित हो जाता है। ज्ञान का प्रकाश और अज्ञान का नाश। भगवान कहते हैं कि जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब व्यक्ति पुनः मोह में नहीं पड़ता। वह समस्त प्राणियों को अपने भीतर और स्वयं को परमात्मा में देखता है। अज्ञान का अंधकार मनुष्य को भ्रमित करता है। वह शरीर को ही मैं मान लेता है और संसार को ही अंतिम सत्य समझ लेता है। परंतु जब ज्ञान का दीपक जलता है, तब ये भ्रम मिट जाता है। मनुष्य समझ जाता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ज्ञान से पापों का नाश। भगवान अत्यंत करुणा से कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति अत्यंत पापी भी हो, तो भी ज्ञान की नाव उसे पाप रूपी समुद्र से पार कर सकती है। ये शिक्षा अत्यंत प्रेरणादायक है। ये बताती है कि आध्यात्मिक मार्ग सबके लिए खुला है। किसी भी अवस्था से प्रारंभ किया जा सकता है। ज्ञान व्यक्ति को उसके अतीत के बंधनों से मुक्त करता है। जैसे प्रचंड अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान कर्मों के बंधन को नष्ट कर देता है। श्रद्धा का महत्व। भगवान स्पष्ट करते हैं कि श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है। जिसके मन में संदेह और अविश्वास भरा है, वह ना तो इस लोक में सुखी होता है न परलोक में। श्रद्धा अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा वो सकारात्मक विश्वास है जो साधक को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यदि बीज को विश्वासपूर्वक भूमि में बोया जाए और उचित देखभाल की जाए, तभी वह वृक्ष बनता है। उसी प्रकार श्रद्धा ज्ञान के बीज को अंकुरित करती है। संशय का विनाश। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि संशय को ज्ञान की तलवार से काट डालो। संशय मनुष्य को निर्णयहीन बना देता है। वह ना संसार का होता है न अध्यात्म का। ज्ञान दृढ़ता देता है। जब सत्य का अनुभव हो जाता है, तब मन स्थिर हो जाता है। अर्जुन का संशय युद्ध को लेकर था, परंतु भगवान उसे सिखा रहे हैं कि ज्ञान के प्रकाश में किया गया कर्म ही धर्म है। कर्म और ज्ञान का अंतिम समन्वय। इस भाग का अंतिम संदेश ये है कि ज्ञान और कर्म विरोधी नहीं है। सच्चा ज्ञान कर्म को शुद्ध करता है और शुद्ध कर्म ज्ञान को स्थिर करता है। जब व्यक्ति गुरु के मार्गदर्शन में श्रद्धा और समर्पण से साधना करता है, तब वह कर्म करते हुए भी मुक्त रहता है। चतुर्थ अध्याय के इस चरण पर पहुंचते पहुंचते भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जटिलताओं को लगभग सुलझा चुके हैं। कर्म, अकर्म, विकर्म, यज्ञ, ज्ञान, गुरु, श्रद्धा और आत्मसमर्पण, इन सब का विस्तृत वर्णन हो चुका है। अब इस भाग में भगवान उस अंतिम गांठ को खोलते हैं जो मनुष्य को आध्यात्मिक प्रगति से रोकती है, संशय यानी संदेह। अर्जुन के हृदय में सबसे बड़ा अवरोध यही था। वो धर्म और अधर्म, कर्तव्य और करुणा, युद्ध और अहिंसा के बीच उलझ गया था। भगवान अब उसे अंतिम प्रेरणा देते हैं, संशय को त्यागो और ज्ञान के प्रकाश में कर्म करो। संशय आध्यात्मिक मार्ग का सबसे बड़ा अवरोध। भगवान स्पष्ट कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति, अर्थात संशययुक्त व्यक्ति नष्ट हो जाता है। यहाँ नष्ट होने का अर्थ शारीरिक विनाश नहीं, बल्कि आध्यात्मिक पतन है। संशय मनुष्य को अस्थिर बना देता है। वो निर्णय नहीं ले पाता, उसका मन डगमगाता रहता है। वो कर्म भी नहीं कर पाता और त्याग भी नहीं कर पाता। संशय एक प्रकार का आंतरिक द्वंद्व है जो व्यक्ति की ऊर्जा को क्षीण कर देता है। ज्ञान की तलवार, समाधान का साधन। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अपने हृदय में उत्पन्न संशय को ज्ञान की तलवार से काट डालो। यह अत्यंत प्रभावशाली उपमा है। ज्ञान यहाँ तलवार है और संशय एक गांठ। जब तक ये गांठ बनी रहती है, मनुष्य बंधा रहता है। परंतु जैसे ही ज्ञान की तलवार चलती है, ये गांठ कट जाती है और मन स्वतंत्र हो जाता है। ज्ञान व्यक्ति को स्पष्टता देता है। स्पष्टता से साहस उत्पन्न होता है और साहस से सही कर्म संभव होता है। स्थिर बुद्धि की अवस्था। जब संशय समाप्त हो जाता है, तब बुद्धि स्थिर हो जाती है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। सुख मिले तो वो उन्मत्त नहीं होता, दुख मिले तो वो टूटता नहीं, सफलता आए तो अहंकार नहीं करता, असफलता आए तो निराश नहीं होता। ऐसा व्यक्ति समत्व की अवस्था में स्थित रहता है। यही कर्मयोग की परिपक्व अवस्था है। अर्जुन की आंतरिक यात्रा। अर्जुन प्रारंभ में विषाद से भरा हुआ था। उसका धनुष हाथ से छूट गया था। वो युद्ध से भागना चाहता था, परंतु अब ज्ञान के प्रकाश में उसका दृष्टिकोण बदल रहा है। उसे समझ में आ रहा है कि उसका युद्ध व्यक्तिगत द्वेष का नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा का है। ये परिवर्तन केवल तर्क से नहीं आया, बल्कि गहन तत्व ज्ञान से आया। कर्मयोग की अंतिम प्रेरणा। भगवान कहते हैं,
उठो और योग में स्थित होकर अपना कर्तव्य निभाओ। ये वाक्य अत्यंत प्रेरणादायक है। आध्यात्मिकता निष्क्रियता नहीं है, आध्यात्मिकता जागरूक कर्म है। कर्मयोग का अर्थ है कर्तव्य का पालन, फल की आसक्ति का त्याग, अहंकार से मुक्त होकर कार्य करना। जब इन तीनों का समन्वय होता है तब जीवन स्वयं साधना बन जाता है। ज्ञान और कर्म का पूर्ण समन्वय। चतुर्थ अध्याय का सार यही है कि ज्ञान और कर्म विरोधी नहीं है। ज्ञान कर्म को दिशा देता है, कर्म ज्ञान को स्थिर करता है। यदि ज्ञान हो और कर्म न हो तो जीवन अधूरा है। यदि कर्म हो और ज्ञान न हो तो जीवन बंधनमय है। परंतु जब दोनों एक हो जाते हैं तब मुक्ति संभव होती है। आत्मविश्वास और आध्यात्मिक साहस। संशय का त्याग आत्मविश्वास को जन्म देता है। ये आत्मविश्वास अहंकार नहीं बल्कि आत्मबोध पर आधारित होता है। जब व्यक्ति जान लेता है कि वो शाश्वत आत्मा है तब उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। जब भय नहीं रहता तब कर्म में दृढ़ता आती है। अर्जुन को यही साहस दिया जा रहा था। आधुनिक जीवन के लिए संदेश। ये शिक्षा केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है। आज भी मनुष्य जीवन के अनेक निर्णयों में उलझा रहता है। कर्तव्य और सुविधा के बीच, सत्य और लाभ के बीच, धर्म और स्वार्थ के बीच। यदि वो संशय में फंसा रहे तो जीवन व्यर्थ चला जाता है, परंतु यदि वो ज्ञान के प्रकाश में निर्णय ले तो जीवन सार्थक हो जाता है। चतुर्थ अध्याय के इस अंतिम भाग में हम अब तक कही गई समस्त शिक्षाओं का समन्वय देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, अकर्म, विकर्म, यज्ञ, ज्ञान, गुरु, श्रद्धा, आत्मसमर्पण और संशय के विषय में विस्तार से समझाया। अब इन सब का सार एक ही बिंदु पर आकर ठहरता है, ज्ञान युक्त कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। ये अध्याय केवल दार्शनिक चर्चा नहीं है, ये जीवन जीने की कला सिखाता है। ये बताता है कि मनुष्य संसार में रहकर भी मुक्त हो सकता है। ज्ञान कर्म संन्यास योग का केंद्रीय संदेश। इस अध्याय का मूल संदेश है कर्म को त्यागना नहीं, कर्म में आसक्ति को त्यागना। ज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। जब मनुष्य समझ लेता है कि वो नश्वर शरीर नहीं बल्कि शाश्वत आत्मा है, तब उसके कर्म का दृष्टिकोण बदल जाता है। वो कर्म करता है परंतु कर्म उसे बांधता नहीं। वो संसार में रहता है परंतु संसार उसके भीतर नहीं रहता। कर्म की पवित्रता। जब कर्म ईश्वरार्पण भाव से किया जाता है तब वो यज्ञ बन जाता है। जब कर्म फल की इच्छा से किया जाता है तब वो बंधन बन जाता है। भगवान ने अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन कर ये स्पष्ट किया कि हर साधक अपने स्तर के अनुसार साधना कर सकता है, परंतु अंततः सभी यज्ञ ज्ञान में आकर पूर्ण होते हैं। ज्ञान वो अग्नि है जो कर्मों को पवित्र करती है। आत्मज्ञान अंतिम लक्ष्य। इस अध्याय में बार बार आत्मज्ञान की महिमा कही गई है। आत्मज्ञान का अर्थ है आत्मा और शरीर में भेद समझना, परमात्मा की सर्वव्यापकता को अनुभव करना, समदृष्टि विकसित करना। जब ये अनुभूति होती है तब द्वेष, भय और मोह समाप्त हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी स्वतंत्र रहता है। अर्जुन का रूपांतरण। अर्जुन की यात्रा इस अध्याय में स्पष्ट दिखाई देती है। वो प्रारंभ में मोह और करुणा से भ्रमित था। उसे अपना कर्तव्य कठिन और पीड़ादायक लग रहा था, परंतु अब ज्ञान के प्रकाश में उसका मन स्थिर हो रहा है। उसे समझ में आ रहा है कि धर्म की रक्षा के लिए किया गया कर्म पाप नहीं है। उसका भय धीरे धीरे साहस में बदल रहा है। उसका संशय दृढ़ विश्वास में परिवर्तित हो रहा है। ज्ञान और संन्यास का अंतिम समन्वय। ज्ञान कर्म संन्यास योग ये सिखाता है कि सच्चा संन्यास बाहरी नहीं, आंतरिक है। वस्त्र बदलने से नहीं, दृष्टि बदलने से मुक्ति मिलती है। जब मनुष्य अहंकार और आसक्ति का त्याग करता है तब वो सच्चा सन्यासी है, चाहे वो गृहस्थ हो या साधु। कर्म योग और ज्ञान योग का मिलन ही इस अध्याय की आत्मा है। संशय से मुक्ति, आत्मबल की प्राप्ति। भगवान ने स्पष्ट कहा कि संशय को ज्ञान की तलवार से काट डालो। ये अंतिम आदेश है, उठो और कर्तव्य निभाओ। ये संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, प्रत्येक साधक के लिए है। जीवन में कठिन निर्णयों से भागना समाधान नहीं है। ज्ञान के प्रकाश में लिया गया निर्णय ही धर्म है। आधुनिक जीवन के लिए प्रासंगिकता। आज का मनुष्य भी अर्जुन की तरह अनेक उलझनों में फंसा रहता है। परिवार और कर्तव्य के बीच संघर्ष, नैतिकता और लाभ के बीच द्वंद्व, भय और साहस के बीच निर्णय। ज्ञान क्रम संन्यास योग सिखाता है कि जीवन से भागना नहीं बल्कि जागरूक होकर जीवन जीना है। यदि हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दें और फल की चिंता छोड़ दें तो जीवन स्वयं शांति का मार्ग बन जाता है। अंतिम दार्शनिक सार। इस पूरे अध्याय का सार निम्न बिंदुओं में समाहित है। कर्म अनिवार्य है परंतु आसक्ति त्याज्य है। ज्ञान ही कर्म को पवित्र बनाता है। गुरु और श्रद्धा के बिना ज्ञान अधूरा है। संशय आध्यात्मिक प्रगति का शत्रु है। सच्चा संन्यास भीतर का त्याग है। ज्ञान और कर्म का समन्वय ही मुक्ति का मार्ग है। चतुर्थ अध्याय हमें ये सिखाता है कि जीवन एक युद्ध भूमि है। यह युद्ध बाहरी शत्रुओं से अधिक भीतर के मोह, भय और संशय से है।
जब ज्ञान का प्रकाश हृदय में प्रकट होता है तब ये युद्ध जीतना संभव हो जाता है। तब कर्म साधना बन जाता है और जीवन स्वयं योग बन जाता है। ज्ञान कर्म संन्यास योग हमें ये प्रेरणा देता है कि हम अपने कर्तव्य से विमुख न हों, बल्कि ज्ञान और समर्पण के साथ उसे निभाएं। यही इस अध्याय का अंतिम और शाश्वत संदेश है।